हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर क्लास में डेली के 50% करवाते हैं। तो आज है क्लास सेकंड। तो आज हम करवाएंगे प्रश्न संख्या 51 से 100 तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, पेट्रोल इंजन में का मुख्य नुकसान क्या है। तो पेट्रोल इंजन का मुख्य नुकसान है कम ईंधन दक्षता। इसकी जो एफिशिएंसी है, जो फ्यूल एफिशिएंसी है, वो कम होती है डीजल इंजन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पेट्रोल इंजन में एसिलेटर का क्या कार्य है। तो जो एसिलेटर होता है वो इंजन की गति को नियंत्रित करता है। अगर हम एसिलेटर को देंगे तो इंजन की गति बढ़ जाएगी, अगर एसिलेटर कम देंगे तो इंजन की गति कम हो जाएगी। तो जैसे ये काम कैसे करता है, इसमें एक वोल्व लगा होता है जिसको हम बटरफ्लाई वोल्व बोलते हैं। जब हम एसिलेटर देते हैं तो बटरफ्लाई वोल्व ओपन हो जाता है, खुल जाता है, जिससे जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो ज़्यादा मात्रा में अंदर जाता है, जिससे हमारे इंजन की गति बढ़ जाती है। और जब हम उसको एसिलेटर को कम देते हैं तो जो वोल्व है वो कम खुलता है, जिससे एयर का और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो कम जाता है, जिससे हमारे जो स्पीड है, गति है, वो कम रहती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पेट्रोल इंजन का पावर आउटपुट क्या निर्धारित करता है। तो वो इंजन विस्थापन को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पेट्रोल इंजन में ईंधन इंजेक्शन को कौन निर्धारित करता है। जो हमारे पेट्रोल इंजन में जो वो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो इसको ईसीयू कंट्रोल करती है कि कितनी अमाउंट में, कितनी मात्रा में भेजना है, कम भेजना है, ज़्यादा भेजना है। वो पूरा कंट्रोल ईसीयू करती है। ईसीयू की फुल फॉर्म होती है इंजन कंट्रोल यूनिट। ये भी क्वेश्चन में आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पेट्रोल इंजन में बीएसएफसी क्या क्या अर्थ है। तो बीएसएफसी होता है ब्रेक विशिष्ट ईंधन खपत। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि इंजन बहुत कम दक्षता पर चले तो क्या होगा। तो अगर बहुत कम उसकी एफिशिएंसी है तो वो ओवर हीटिंग करेगा, उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि इंजन बहुत अधिक ईंधन खपत करता है तो क्या होगा। तो अधिक ईंधन खपत होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पेट्रोल इंजन में बैक फायरिंग को कौन सा घटक रोकता है। तो जो एग्जॉस्ट वोल्व होते हैं, जो जिसमें से हमारी अनबर्न जो गैसेस होती है वो निकलती है, उसको वही इसको बैक फायरिंग को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, पेट्रोल इंजन में खटखटाहट का कौन सा सेंसर होता है, कौन पता लगाता है कि खटखटाहट हो रही है। और खटखटाहट क्यों होती है। तो खटखटाहट हमारी लगभग प्री इग्निशन से होती है। प्री इग्निशन होता है कि जिस टाइम पे जो फ्यूल जलना था उससे पहले जल चुका हो, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो उससे उससे खटखटाहट की आवाज़ आती है। और इससे का हमें पता नॉक सेंसर के जरिए चलता है। नॉक सेंसर हमें बताता है। प्रश्न नंबर 60 है, पेट्रोल इंजन में चोक की क्या भूमिका है। तो जो चोक होता है वो कोल्ड स्टार्टिंग में मदद करता है। जैसे कि हमारे सर्दियों में जब हमारे जो बाइक वगैरह है वो स्टार्ट नहीं होती तो हम चोक का यूज करते हैं। चोक क्या करता है, चोक जो एयर और जो फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, तो जिससे हमारे इंजन में ज़्यादा मात्रा में वो मिक्सचर पहुंचता है, जिससे हमारा इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, पेट्रोल इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो सिलेंडरों में स्पार्क वितरित करता है। तो जैसे अलग अलग सिलेंडर होते हैं, जैसे किसी में 4 सिलेंडर होते हैं, किसी में 6 सिलेंडर होते हैं, तो हर एक सिलेंडर में वो जो स्पार्क होता है उसको वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रश्न नंबर 62 है, आधुनिक पेट्रोल इंजन में किस प्रकार की ईंधन इंजेक्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो जो अब नए आए हैं, जो नए इंजन आए हैं उसमें MPFI का उपयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। प्रश्न नंबर 63 है, पेट्रोल इंजन में इंजन कंपन को क्या कम करता है। तो जो इंजन माउंट होता है वो मतलब पूरा उसमें कंस्ट्रक्टेड होता है, उसमें ही अटैच होता है, तो जो इंजन कंपन को कम कर देता है। प्रश्न नंबर 64 है, पेट्रोल इंजन में कैमशाफ्ट को चलाने वाला घटक कौन सा है। तो जो टाइमिंग बेल्ट होती है वही कैमशाफ्ट को हमारा चलाती है। प्रश्न नंबर 65 है, पेट्रोल इंजन में ऑक्सीजन सेंसर का उद्देश्य क्या है। तो जो ऑक्सीजन सेंसर होती है, जो गैस जो निकल गई है उसकी निगरानी करता है। तो वो हमें बताता है कि जो अंदर जो
इंजन के अंदर जो फ्यूल का जो बर्न हो रहा है, जो जिससे हमारा पावर जनरेट हो रही है, वो उसकी सिचुएशन कैसी है कि हमारा इंजन सही तो काम कर रहा है। अगर ऑक्सीजन सेंसर यही बताता है कि हमारी जो कैसी सिचुएशन है, हमारे इंजन की वर्किंग अंदर सही चल रही है या नहीं चल रही है। प्रश्न नंबर 66 है, पेट्रोल इंजन में प्रवेश करने वाली हवा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो जो थ्रोटल वॉल्व होती है वही हमारी मिक्सचर को आगे मात्रा को डिसाइड करती है, हवा की मात्रा को, कि कितनी एयर उसमें जानी है इनटेक में, कितनी मात्रा में इनटेक में एयर को भेजना है। प्रश्न नंबर 67 है, पेट्रोल इंजन में प्री इग्निशन के दौरान क्या होता है? तो प्री इग्निशन हमें बताया कि जो फ्यूल जलना था वो पहले जल जाता है, तो जिससे हमारी नॉकिंग शुरू हो जाती है। तो पेट्रोल इंजन में प्री इग्निशन के दौरान क्या होता है? स्पार्क से पहले ईंधन प्रज्वलित हो जाता है। तो हमने ये बता दिया था। प्रश्न नंबर 68 है, पेट्रोल इंजन में वैक्यूम एडवांस का क्या कार्य है? तो वह जो वैक्यूम एडवांस होता है वो इग्निशन टाइमिंग को समायोजित कर देता है। प्रश्न नंबर 69 है, उच्च प्रदर्शन वाले पेट्रोल इंजन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली को प्राथमिकता दी जाती है? तो कूलेंट सिस्टम में हमारा जो कूलेंट होता है, जो तरल शीतलन होता है, लिक्विड कूलेंट, तो लिक्विड कूलेंट को ही हम प्राथमिकता देते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, पेट्रोल इंजन में ईंधन वापसी लाइन का क्या अर्थ है? तो जो ईंधन वापसी लाइन होती है वो अगर ज़्यादा हमारे पास फ्यूल आ जाता है तो वो कहता है कि भाई हमें जितना चाहिए था उतना हमें मिल गया, हमें फालतू नहीं चाहिए, आप वापस ले लो। तो वो वापस उसको भेज देता है, अतिरिक्त ईंधन जो होता है उसको वापस भेज देता है। प्रश्न नंबर 71 है, पेट्रोल इंजन में इनटेक एयर तापमान को कौन मापता है? तो जो IAT सेंसर होता है वो ही इस तापमान को मापता है। तो IAT का फुल फॉर्म होता है इनटेक एयर टेम्परेचर। ये इसमें प्रश्न में भी लिख रखा है, इनटेक एयर तापमान। प्रश्न नंबर 72 है, इंजन को ज़्यादा गर्म होने से कौन सा घटक बचाता है? तो जो रेडिएटर हमारा लगा होता है वो कूलिंग सिस्टम में लगा होता है। तो रेडिएटर क्या करता है, जो भी वो फिन्स के जरिए ऊपर, जो एक रेडिएटर में एक अपर टैंक होता है, एक लोअर टैंक होता है, तो अपर टैंक से लोअर टैंक से पर जब लिक्विड फ्लो करता है नीचे की तरफ तो जो उसमें कूलेंट होता है वो उसका ठंडा कर देता है। और बाकी अगर हमें टेम्परेचर एक फिक्स अमाउंट में चाहिए तो जो थ्रोटल वॉल्व जो होता है, थर्मोस्टेट वॉल्व जो होता है, थर्मोस्टेट वॉल्व से बाईपास उसमें ट्रांसफ़र नीचे कर देता है। प्रश्न नंबर 73 है, पेट्रोल इंजन में वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य क्या है? तो जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो अल्टरनेटर आउटपुट को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 74 है, पेट्रोल इंजन में नॉकिंग का क्या कारण है? तो नॉकिंग हमारी, अगर हमारे ऑक्टेन जो फ्यूल है, ईंधन है, वो कम है तो हमारे नॉकिंग का कारण बन जाता है। इसमें से दो क्वेश्चन और निकलते हैं कि पहला होता है कि जो हमारा पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल जो फ्यूल है, तो उसको कौन सी यूनिट में मतलब मेजर करते हैं, किस में, ऑक्टेन में करते हैं, सीटेन में करते हैं? और जो हमारा डीजल है वो किस में करते हैं, ऑक्टेन में करते हैं, सीटेन में करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो पेट्रोल हमारा होता है तो पेट्रोल हमारा ऑक्टेन में मेजर करते हैं, ऑक्टेन में। और जो डीजल जो होता है वो हमारा सीटेन में मेजर करते हैं। तो ये एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 75 है, यदि पेट्रोल इंजन में एयर फिल्टर जाम हो जाए तो क्या होगा? तो उसमें प्रदर्शन में कमी आ जाएगी। अगर एयर फिल्टर जाम हो गया तो उसमें डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो उसमें एंटर कर जाएंगे, जो हमारे फ्यूल की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, उसमें कमी आ जाएगी, जिससे हमारा इंजन भी खराब हो सकता है। प्रश्न नंबर 76 है, पेट्रोल इंजन में किस प्रकार की संग्रह प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो बलपूर्व संग्रह प्रणाली का उसमें उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 77 है, पेट्रोल इंजन की ईंधन दक्षता क्या निर्धारित करती है? तो जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो संपीड़न अनुपात, जो कंप्रेशन रेशियो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो संपीड़न अनुपात को निर्धारित करती है। प्रश्न नंबर 78 है, पेट्रोल इंजन में उच्च संपीड़न अनुपात क्या दर्शाता है? तो देखो, अगर जो संपीड़न अनुपात हो गया हमारा कंप्रेशन रेशियो, जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो हमारा होगा उतनी बढ़िया एफिशिएंसी हमें मिलेगी, उतनी बढ़िया हमें दक्षता मिलेगी। और जितना कम हमारा कंप्रेशन रेशियो मतलब संपीड़न अनुपात होगा उतनी हमें कम दक्षता, कम एफिशिएंसी हमें प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 79 है, किस प्रकार की ईंधन प्रणाली को उच्च दबाव पंप का उपयोग किया जाता है? तो जो प्रत्यक्ष इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन, उसको हम
उच्च दबाव पंप में उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, पेट्रोल इंजन में पिस्टन की क्या भूमिका होती है? तो जो पिस्टन होता है, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिस्टन हमारा दबाव को गति में परिवर्तित करता है नहीं? तो जो हमें पावर मिलती है, जो फ्यूल से पावर मिलती है, उसको हमारी स्पीड में कन्वर्ट कर देता है। प्रश्न नंबर 81 है, पेट्रोल इंजन में इनटेक मैनिफोल्ड का क्या उद्देश्य है? तो जो इनटेक मैनिफोल्ड जो होता है, वो वायु ईंधन मिश्रण को वितरित करता है। तो जो हमारा एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर आता है, उसको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो हमारा इनटेक मैनिफोल्ड का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 82 है, पेट्रोल इंजन में इंजन की निष्क्रिय गति को कौन नियंत्रित करता है? तो वो हमारा निष्क्रिय नियंत्रण वोल्व जो लगे होते हैं, वो हमारे इंजन की निष्क्रिय गति को कंट्रोल करता है। तो हमारे वोल्व दो होते हैं, एक तो इनटेक वोल्व होता है, एक आउटलेट वोल्व होता है। हमें कल भी बताया था। इनटेक वोल्व बड़ा हो गया साइज में, आपको साइज में बड़ा दिखेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो आउटलेट वोल्व जो होता है, वो हमारा छोटा रहेगा। प्रश्न नंबर 83 है, पेट्रोल इंजन में उच्च ऑक्टेन रेटिंग क्या दर्शाती है? तो खटखटाने के प्रति अधिक प्रतिरोध, वो अगर ज़्यादा हमारा ऑक्टेन रेटिंग है तो। प्रश्न नंबर 84 है, कौन सा घटक इंजन को अधिक गर्म होने से बचाता है? तो जो थर्मिस्टेट जो है, जो थर्मोस्टेट जो वोल्व लगा होता है, वही कंट्रोल करता है और वही हमारा इंजन को अधिक गर्म होने से बचाता है। प्रश्न नंबर 85 है, पेट्रोल इंजन में ईजीआर वोल्व का क्या उद्देश्य होता है? तो हमारा जो ईजीआर वोल्व होता है, वो उत्सर्जन को कम कर देता है। प्रश्न नंबर 86 है, पेट्रोल इंजन में ईसीयू का नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है? तो वो हमारे ईंधन को इंजेक्शन और इग्निशन जो भेजते हैं हम, फ्यूल जो जाता है, उसको कंट्रोल करता है। ये ऊपर भी प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 87 है, पेट्रोल इंजन में अल्टरनेटर क्या चार्ज करता है? तो जो अल्टरनेटर होता है, वो हमारी बैटरी को चार्ज करता है। प्रश्न नंबर 88 है, पेट्रोल इंजन में निकास उत्सर्जन को कौन सी प्रणाली नियंत्रित करती है? तो जो निकास उत्सर्जन, जो एग्जॉस्ट सिस्टम का जो होता है, उसमें उत्प्रेरक कन्वर्टर, जिसको हम कैटालिक कन्वर्टर बोलते हैं। तो कैटालिक कन्वर्टर क्या करता है? तो जो हमारी अनबर्न जो गैसेस निकलती है, उसमें वो हार्मफुल होती है हमारे लिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, यानी सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो जो कैटालिक कन्वर्टर होता है, वो उनको कम हार्मफुल में बदल देता है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में और सराउंडिंग में ज़्यादा नुकसान न हो। प्रश्न नंबर 89 है, पेट्रोल इंजन की दक्षता में क्या सुधार होता है? तो ये हो गया टर्बोचार्जर, इसकी एफिशिएंसी में सुधार करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये अभी पेट्रोल इंजन की सीरीज हमें ऐड की दी थी। पेट्रोल इंजन से जितने भी प्रश्न बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमें ऐड कर रखे हैं। तो शायद ये मेरे हिसाब से 100 तक चलेंगे, और आज हमारी क्लास भी 100 तक ही रहेगी। उसके बाद में डीजल इंजन के प्रश्न आएंगे, जितने भी आपके रहते हैं 30 से 35। मतलब हमें पहले पेट्रोल इंजन ये मिक्स नहीं कर रखी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेट्रोल इंजन के डाल रखे हैं, और कल की वीडियो में आपको डीजल इंजन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 90 है, यदि स्पार्क प्लग क्षतिग्रस्त हो जाए, मतलब खराब हो जाए, तो क्या होगा? तो मिस फायरिंग हो जाएगी, जिससे हमारा इंजन भी खराब हो सकता है। प्रश्न नंबर 91 है, तेल को दहन कक्ष में प्रवेश करने से कौन रोकता है? तो जो पिस्टन रिंग है, हमें कल भी बताया, तो पिस्टन रिंग जो होती है, वो दहन कक्ष में, जहाँ पे स्पार्क होता है, उसमें जाने से रोकता है। तो पिस्टन रिंग मैं आपको बता दूं, अगर प्रश्न आ जाए कि पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है, तो पिस्टन रिंग 2 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना। एक कंप्रेशन रिंग, एक ऑयल रिंग। और ये इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, पिस्टन रिंग का कार्य है, जो तेल जो हमारा नीचे है, लुब्रिकेशन, उसको दहन कक्ष में अंदर जाने से रोकता है। तो ये सीलिंग का कार्य करती है। और अगर पूछ ले कि कितनी रिंग होती है, तो मिनिमम, मैक्सिमम ज़्यादा हो सकती है, कितनी भी 4-5 हो सकती है, बट मिनिमम हमारी 3 रिंग होती है, जिसमें एक तो जो ऑयल रिंग होती है और 2 कंप्रेशन रिंग होती है। और टाइप पूछे तो 2 होते हैं, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। अब प्रश्न नंबर 92 है, पेट्रोल इंजन में हार्मोनिकल बैलेंस का क्या कार्य है? तो जो हार्मोनिकल बैलेंस होता है, वो कंपन को कम कर देता है। प्रश्न नंबर 93 है,
कुछ पेट्रोल इंजनों में कूलिंग फैन को कौन सा घटक चलाता है? तो जो फैन बेल्ट होती है वही हमारी कूलिंग फैन को चलाती है। जो रेडिएटर में जो हमारा फैन लगा होता है कूलेंट सिस्टम में, उसको। प्रश्न नंबर 94 है, पेट्रोल इंजन में काला धुआं क्यों निकलता है? तो जो अतिरिक्त ईंधन जो हमारा बच जाता है, जैसे जो फ्यूल बर्न नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से हमारा ब्लैक स्मोक निकलता है। प्रश्न नंबर 95 है, यदि इंजन ऑयल नियमित रूप से न बदला जाए तो क्या होगा? तो हमारे इंजन को खराब होने की संभावना रहती है। प्रश्न नंबर 96 है, मोटरसाइकिल में किस प्रकार का पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है? तो मोटरसाइकिल में हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन जो होता है उसका ही उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 97 है, पेट्रोल इंजन में लैम्बडा सेंसर की क्या भूमिका है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। पेट्रोल इंजन में जो लैम्बडा सेंसर होता है वो ऑक्सीजन के जो स्तर है उस पर नज़र रखता है कि कितना हमारा लेवल है ऑक्सीजन का, कम है या ज़्यादा है, और वो फिर हमारे जो ऑक्सीजन सेंसर जो लगा होता है उसमें डिस्प्ले कर देता है, उसमें बता देता है हमारा, ये जिसको हम लैम्बडा सेंसर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 98 है, पेट्रोल इंजन में दहन कक्षा दक्षता में क्या सुधार होता है? तो वो उच्च इग्निशन टाइमिंग को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 99 है, इंजन में तेल का स्तर अधिक होने से क्या होता है? तो अगर हमारे इंजन में तेल ज़्यादा है तो तेल का को में झाग बनने शुरू हो जाएंगे, जो हमारे तेल की क्वालिटी को भी कम करते हैं। प्रश्न नंबर 100 है, आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, पेट्रोल इंजन में क्लाइपिन का क्या कार्य है? तो जो हमारी क्लाइपिन होती है वो पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने का कार्य करती है। तो एक जो एक जो हिस्सा होता है कनेक्टिंग रोड का वो हमारे पिस्टन से जुड़ा होता है, और जो दूसरा जो हिस्सा होता है वो हमारे फ्लाई व्हील से जुड़ा होता है। तो इसलिए जो कनेक्टिंग रोड जब घूमती है तो हमारी फ्लाइंग व्हील भी हमारी उसके साथ घूमेगी, और जब फ्लाई व्हील घूमेगी तो फ्लाई व्हील के साथ हमारे डिफरेंशियल वगैरह आगे आगे फिर टायर के पास हमारी पावर चली जाती है, जिससे हमारे पहिए घूमने शुरू हो जाते हैं। तो आज की 100 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा। ऐसे ही हम डेली के 50 क्वेश्चन हर क्लास में हर दिन लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।